ठीक है। प्रिय आत्मन और मंच पर विराजमान सभी संतों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले भी इन संतों से मिल चुका हूँ, चर्चा कई बार की है। उझाना में जाने का मौका मिला जहाँ पीर राजनाथ जी रहते हैं, और ये प्रश्न जो अभी चर्चा किया कुलदीप जी ने, मैंने उनसे पूछा था कि ये नाथों और सिद्धों में क्या अंतर है, और ये प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, नाथ और सिद्ध। और ये हाई स्कूल के समय में मुझे पढ़ाया भी गया था, लेकिन कहीं न कहीं मन इससे राजी नहीं था, और वही सवाल हमने उझाना में पीर राजनाथ जी से किया था, और इतना सुंदर समाधान उन्होंने दिया कि नहीं, शिव को जो मानते हैं आदि गुरु, उनको नाथ कहा गया, और जो माँ पार्वती को आदि गुरु मानते हैं उन्हें सिद्ध कहा गया। और 84 सिद्ध जो हैं, जिसमें मुख्य तिलोपा हैं, सरहपा हैं, ऐसे करके हैं। तो उस दिन मैं कन्विंस हो गया कि क्या बात, कितने सरल शब्दों में इस बात को कहा है। कल से संत समागम का आगाज हुआ। घटाएं बहुत उमड़ी, बड़ी घटाएं उमड़ी, लेकिन जिस बरसात की मैं आशा करता था वो आज हुई है। आज कबीर साहब की वाणी से, संत गरीबदास जी की वाणी से, गुरु गोरखनाथ जी की वाणी से, और उसके माध्यम से जो सनातन धर्म के विषय में आज हमारे संतों ने बताया है, ओंकार को सनातन धर्म का जो मूल बताया है, आज तृप्ति हो गई। और मुझे आशा है कि ये जो बरसात की झड़ी आज शुरू हुई है, वो आगे भी पूरे सप्ताह, एक तो परमात्मा बरस रहा है, एक बार संत बरस रहे हैं। या ऐसा लगता है कि दोनों में प्रतियोगिता हो रही है। मैंने परमात्मा को कहा है कि थोड़ा सहयोग दो, ताकि हमारे संतों की झड़ी ज़्यादा दिखाई पड़े और सुनाई पड़े, और परमात्मा भी सहयोग कर रहा है। इस बात का मुझे आभास हो रहा है, आप सबको आभास हो रहा होगा कि जब संत समागम होता है तो परमात्मा भी थोड़ी देर के लिए अपनी झड़ी रोक देता है। तो संत समागम का जो उद्देश्य है, कैसे सनातन धर्म का सशक्तिकरण, इसको कैसे सशक्त किया जाए, और इसको सशक्त करने की जिम्मेदारी संतों पर ही है, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं है। और जो इस मार्ग पर चलते हैं, साधना के मार्ग पर, जो गुरु परंपरा को मानते हैं, गुरु परंपरा के अधीन चलते हैं, उन्हीं पर सनातन धर्म को जीवंतता देने की जिम्मेदारी है, सनातन धर्म को सशक्त करने की जिम्मेदारी है। और सनातन धर्म के बारे में जो हमारे आज संतों ने बताया, निश्चित रूप से वो सनातन धर्म की वही परिभाषा है, सनातन धर्म की वही पहचान है। फिर भी सनातन धर्म क्या है, इस पर हम रोज़ बोलेंगे, क्योंकि सनातन धर्म इतना विराट है, सनातन धर्म इतना विशाल है कि सनातन धर्म पर कोई कितना भी बोले, बहुत कुछ बोलने को बाकी रह जाता है। सनातन धर्म क्या है, कल भी हमने बताने की कोशिश की। आज 7 दूसरे बिंदुओं से बताने की कोशिश करूंगा कि सनातन धर्म क्या है। पहला बिंदु है कि सनातन धर्म का अर्थ है आदि धर्म। आदि धर्म, सनातन धर्म के पहले कोई धर्म नहीं था। आदि धर्म, शाश्वत धर्म, शाश्वत।
ऐसा नहीं कि किसी दिन ये पैदा हुआ, किसी दिन समाप्त हो जाएगा। ये शाश्वत धर्म है, ये आदि धर्म है, और ये शाश्वत सत्य पर आधारित धर्म है। सत्य और परम सत्य में अंतर है। सत्य काल से बंधा होता है, हर युग का अपना सत्य होता है, हर मनुष्य का अपना सत्य होता है। गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, क्या परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मैं कहूँ हाँ तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि बात खत्म हो गई। आप कह देंगे है तो मैं मान लूँगा, आप कह देंगे नहीं है तो मैं मान लूँगा कि नहीं है। तो मैं कहूँ अगर है तब, तो बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस है। तो गौतम बुद्ध ने कहा परमात्मा नहीं है। वो व्यक्ति चला गया। दोपहर में फिर एक व्यक्ति आया, उसने पूछा परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर मैं कहूँ नहीं है तो क्या करोगे? बोला कि मज़े की बात हो जाएगी, लूटेंगे, खसोटेंगे, सबको परेशान करेंगे, कोई देखने वाला तो है नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा तुम भूल में हो, परमात्मा है। वो भी चला गया। शाम को तीसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा परमात्मा है? गौतम बुद्ध ने कहा अगर मैं कहूँ है तो क्या करोगे? कहा कि है, बात खत्म हो गई, आप अथॉरिटी हैं, परमात्मा है, मैं मान लूँगा। अब बुद्ध ने कहा अगर मैं कहूँ परमात्मा नहीं है तो क्या करोगे? बोला नहीं है तो मैं मान लूँगा। गौतम बुद्ध ने कहा वो है भी, वो नहीं भी है, तुम खोजो। आनंद तो तीनों की बात सुन रहा था। शाम को जब सेवा करने लगा, पैर दबाने लगा, गौतम बुद्ध ने कहा कि आज थोड़ा अन्यमनस्क हो, क्या बात है? बोला कि कारण आप हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं कैसे कारण हूँ? उनके एक ही प्रश्न था, परमात्मा है या नहीं, और तीनों लोगों को आपने अलग अलग जवाब दे दिया और मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध ने कहा जिसको मैंने कहा परमात्मा है ये उसका सत्य था, जिसको मैंने कहा परमात्मा नहीं है वो उसका सत्य था, और जिसको कहा वो है भी और नहीं भी वो उसका सत्य था। तीनों में जवाब मेरा एक ही था, खोजो, मानो मत, जानो। ये सत्य है। हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग है। जिससे तुम विकसित होते हो वही तुम्हारा सत्य है। लेकिन परम सत्य शाश्वत, पर सत्य तात्कालिक है। संतों के कहने का ढंग देशकालिक है। सनातन धर्म युग के अनुसार बदलता नहीं है, बाकी सब धर्म युग के अनुसार बदल जाते हैं। परम सत्य युग के अनुसार बदलता नहीं है, मगर सभी सत्य युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो पहली बात है कि सनातन धर्म शाश्वत सत्य पर आधारित है। ये जो लोक रीति है, जो समय का की सत्य है, उस पर वो आधारित नहीं है। और इसीलिए इसको वैदिक धर्म, आदि धर्म कहा जाता है, क्योंकि सभी वेदों में उस परम सत्य को कहने की कोशिश की गई है। याद रखना, सत्य लाओ त्से पर बोलते हुए ओशो कहते हैं परम से, उसका पहला सूत्र है लाओ त्से का, ताओ ते किंग का, कि परम सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। याद रखना, जाना जा सकता है मगर शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और जो कहा जा सकता है वो परम सत्य नहीं हो सकता। तो सनातन धर्म अकथनीय है, सनातन धर्म अनिर्वचनीय है। सनातन धर्म शब्दों के पार है, अनुभव किया जा सकता मगर शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, मगर कुछ इशारे किए जा सकते हैं, कुछ संकेत दिए जा सकते हैं। तो पहला संकेत है कि वह शाश्वत सत्य पर आधारित है। सनातन धर्म का जो दूसरा बिंदु है कि भगवान शिव इसके प्रवर्तक हैं। भगवान शिव इसके प्रवर्तक है। भगवान शिव के पहले भी सनातन धर्म जिंदा था, उनके पहले भी सनातन धर्म धीरे धीरे एवोल्यूशन में आ रहा था। लेकिन पहली बार धर्म का रूप भगवान शिव ने अपने पार्वती से उपदेश देकर सनातन धर्म को उजागर किया। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म के प्रवर्तक एक तो कोई नहीं है, एवोल्यूशन से आया,
लेकिन अगर किसी को कहा जाएगा तो भगवान शिव स्वयं इसके प्रवर्तक हैं, जो पार्वती पर और सप्तर्षियों पर, ऋषियों के पास उन्होंने सनातन धर्म को उजागर किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये अभी भी कि ये स्वविकसित धर्म है, ये एवॉल्व हुआ है उत्क्रांति से। उत का अर्थ होता है एवोल्यूशन, धीरे धीरे विकसित हुआ है। लेकिन भगवान शिव ने इसको धर्म का रूप दिया, अपने जो पार्वती से उपदेश दिया उसके माध्यम से। विज्ञान भैरव तंत्र में उनके उपदेश हैं और पूरा आगे बताएंगे कि और सनातन धर्म के क्या आयाम हैं। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत है कि ये भगवान शिव ने प्रवर्तन किया, लेकिन हजारों ऋषियों, हजारों संतों के माध्यम से ये आया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बंद नहीं हुआ, ये गंगा की तरह ये प्रवाह है और आज भी जितने संतों का इसमें अनुदान है उसमें जुड़ता चला जाता है और आगे भी जुड़ता चला जाएगा। सनातन धर्म आदि है और आदि काल तक ये चलता आ रहा है और आदि काल तक चलता रहेगा। बाकी धर्म के द्वार करीब करीब बंद हो जाते हैं, बंद गली के आखिरी मकान तक बाकी धाराओं का, बाकी मतों का अस्तित्व है। लेकिन सनातन धर्म एक अजस्र धारा है जो आदिकाल से बहती चली आ रही है और अंत कहाँ पर ये जाएगा इसका ये नहीं कहा जा सकता कि एक युग आने वाला है जब सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। इसकी समाप्ति का कोई काल निर्धारित कभी नहीं किया जा सकता। ऐसा है सनातन धर्म। जो तीसरा पॉइंट है कि ये जो अभी हमने कहा कि ये निरंतर विकासमान वैज्ञानिक धर्म है। ये वैज्ञानिक धर्म है। क्यों? क्योंकि अनुभव की कसौटी पर जो खरा नहीं उतरेगा, सनातन धर्म से धीरे धीरे उसको बाहर कर दिया जाएगा। सनातन धर्म में वही टिका रहेगा, वही सत्य टिका रहेगा जो अनुभव की कसौटी पर, और अनुभव मतलब किसी एक व्यक्ति के अनुभव की नहीं, सबके अनुभव की कसौटी पर, सबके, कोई अपवाद नहीं है कि चलो एक व्यक्ति के अनुभव की कसौटी, जो भी अनुभव करना चाहेगा, जो नाद का अनुभव करेगा, ओंकार का वही अनुभव होगा, नूर का वही अनुभव होगा, अमृत का वही अनुभव होगा, चैतन्य का वही अनुभव होगा, आनंद का वही अनुभव होगा, प्रेम का वही अनुभव होगा। चाहे कोई व्यक्ति करे, चाहे हिंदू धर्म का व्यक्ति करे कि मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अनुभव करे, सबका अनुभव एक ही होगा। और जब सबके अनुभव द्वारा सत्यापित होगा, उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। जो चौथा पॉइंट आज इसके बारे में कहना चाहूँगा कि यह विश्व का प्राचीनतम धर्म है, फिर भी नूतन धर्म है। एक साथ प्राचीन भी है और नूतन भी है। इसलिए इसके बारे में कहा गया नूतनम नूतनम पदे पदे। आदि धर्म होते हुए भी सबसे नूतन अगर कोई धर्म है तो उसका नाम है सनातन धर्म। ये इसका चौथा आयाम है। और फिर जो पांचवा आयाम है वो है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। इस धर्म रूपी वृक्ष के 4 शाखाएं हैं। ये 4 शाखाएं हैं, वृक्ष वही है। ये सनातन धर्म से अलग ये 4 शाखाएं नहीं है। और इसके भी भीतर जैसे तुम देखते हो कि मुख्य जो धड़ होता है वृक्ष का, उससे शाखाएं कुछ मुख्य निकलती हैं और उससे कई टहनियाँ, कई पत्ते, कई फल, कई फूल। तो यहाँ के नाना प्रकार के मत मतांतर हैं, वे सब वृक्ष के फैलाव हैं। उसको मैं नहीं कहता कि उसमें कोई अंतर है आपस में। हाँ, हर टहनी का कुछ रूप अलग होगा, हर टहनी पर पत्तों का कुछ डिजाइन अलग होगा, कुछ फूल होंगे, कुछ फल होंगे, लेकिन वे सभी हमारे मत मतांतर सनातन धर्म की शक्ति हैं। वे सनातन धर्म को सशक्त करते हैं। वे सनातन धर्म में विघटन पैदा नहीं करते हैं। वे हमारी शक्ति हैं, वे हमारी कमजोरी नहीं है। जो छठा पॉइंट कहना चाहेंगे, जो हमारे राजनाथ जी ने सुंदर ढंग से कहा कि सनातन धर्म का जो मूल तत्व है वो ओंकार है। मूल तत्व ओंकार है।
और उसी मूल तत्व से ये धड़, ये डालियाँ, ये पत्ते, ये टहनियाँ उसी मूल तत्व से निकली है। और चाहे वो सिख धर्म है, गुरु नानक बादशाह कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। गौतम बुद्ध कहते हैं उन 1000 शब्दों को जानने से अच्छा है उस एक शब्द को जान लो, जिसको जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। सारे ऋषि, हमारे छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। तो भगवान महावीर कहते हैं उस अपूर्व श्रुत को सुन लो। अपूर्व श्रुत, संसार में जिसकी कोई उपमा नहीं है, उसको सुन लो। तो देख रहे हो सनातन धर्म की चारों शाखाएं किस तरह ओंकार का गुणगान करती हैं। और फिर जो 7वां पॉइंट है कि सनातन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ, कोई एक ग्रंथ नहीं है, बाकी धर्मों में पाओगे कोई एक ग्रंथ है, वो दायरे में बंध गए हैं, उस ग्रंथ के दायरे में बंध गए हैं। लेकिन सनातन धर्म का कोई एक ग्रंथ नहीं है, अनेक अनेक ग्रंथ हैं। जैसे 4 वेद हैं, 108 मुख्य उपनिषद हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, ब्रह्मसूत्र है, और संत मत के सैकड़ों संतों की वाणी है, सैकड़ों संतों की वाणी है। जैन, बौद्ध और सिख ग्रंथ भी इसी में शामिल है। हमारा गुरु ग्रंथ साहब भी सनातन धर्म है कि का ग्रंथ है। हमारा धम्मपद जो गौतम बुद्ध का है, या प्रज्ञा पारमिता या प्रज्ञा पारमिता वज्रछेदिका या सुरंगम सूत्र, बौद्ध साहित्य सारा हमारा साहित्य है, जैन साहित्य हमारा साहित्य है, सारा ग्रंथ साहब हमारा साहित्य है। नाना प्रकार के वेद और सारे संतों की वाणी, कबीर साहब, गरीब दास, पलटू, दरिया, रैदास, ये सारे ग्रंथ हमारे हैं, ये सारा साहित्य हमारा है, ये सारा साहित्य सनातन धर्म का है। ये अगर 7 बिंदुओं को समझो, मैं नहीं कहता कि तब तुम सनातन धर्म को समझ लोगे, मैं ये कहता हूँ कि सनातन धर्म की झलक पालोगे, क्योंकि सनातन धर्म तो विराट है। सनातन धर्म, मैंने कहा भगवान शिव इसके प्रथम प्रवर्तक कह सकते हो, प्रस्तोता कह सकते हो, बल्कि प्रवर्तक से भी ज़्यादा बढ़िया शब्द है प्रस्तोता। प्रस्तुत किया उन्होंने, धर्म तो पहले ही से था, उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन जानते हो जब ये शुरू होता है, जब कोई जीवित गुरु, जीवित प्रवर्तक शुरू करता है तो बड़ी तेज गति है। ये देखते हो, चले जाओ वहाँ गौमुख चले जाओ, बड़ी तेज़ी से धारा वहाँ से निकलती है। कोई भी नदी जहाँ से शुरू होती है, व्यास के कुंड में वहाँ मनाली जाओ, बड़ी तेज़ी से धारा निकलती है। झेलम चले जाओ, झेलम नदी जहाँ से निकलती है, इतनी वेग से वो धारा निकलती है। लेकिन सागर तक पहुँचते पहुँचते या आगे बढ़ते बढ़ते तुम देखोगे धारा थोड़ी मंद हो जाती है। 2500 साल तक ये धारा बड़ी वेगवती रही, लेकिन इसका धर्म चक्र प्रवर्तन जो भगवान शिव ने किया, वो धर्म चक्र प्रवर्तन करीब करीब 2500 साल के बाद रुक गया। फिर भगवान राम आए 2500 साल के बाद, आज से 7500 वर्ष पहले भगवान राम ने फिर से इसका धर्म चक्र प्रवर्तन किया, और 2500 साल तक बड़े वेग से वो धारा चलती रही। लेकिन 2500 साल आते आते वो धर्म चक्र रुक गया। उसके बाद भगवान कृष्ण आए, उन्होंने नए सिरे से फिर धर्म चक्र को प्रवर्तन किया, और 2500 साल तक वो धारा चलती रही। लेकिन 2500 साल के बाद फिर से वो धारा क्षीण हो गई। फिर भगवान बुद्ध आए और उन्होंने फिर से नए सिरे से वो धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, और 2500 साल उनके बाद अब हो गए। वो धारा, उसकी जीवंतता नष्ट होने लगी, उसकी जीवंतता धीमी पड़ने लगी। तो ओशो आए, उन्होंने फिर से धर्म चक्र प्रवर्तन किया, और हमें खुशी है कि हम उस स्रोत के बड़े करीब हैं। जैसा हमारे संतों ने कहा कि अगर सनातन धर्म को आज समझना है, सनातन धर्म के बारे में कुछ बोलना है, तो ओशो हमारे स्रोत होते हैं। क्योंकि धर्म चक्र को, सनातन धर्म चक्र को जिस तेज़ी से ओशो ने आगे बढ़ाया है, अब हम सब की, पूरे संत समाज की ये जिम्मेदारी है कि उस धर्म चक्र को हम द्रुत गति से कैसे आगे बढ़ाते रहें, कैसे सनातन धर्म का सशक्तिकरण करते रहें,
कैसे इसको विज्ञान का हम रूप देते रहें, ये अब हम पर निर्भर है। और संत समागम का यही उद्देश्य है कि सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को हम कैसे बढ़ाते रहें, कैसे उजागर करते रहें, और कैसे इस सनातन धर्म को हम लोक संस्कृति का हिस्सा बनाएं। अभी तक ये कुछ संतों तक सीमित है। संतों की वाणी सुन रहे थे, ऐसा लगता था कि सनातन धर्म के फूल खिल रहे हैं, लेकिन ये कुछ संतों तक सीमित है। इसको लोकमानस तक हम नहीं पहुंचा पाए, लेकिन ऐसे आयोजनों के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से, योग कार्यक्रम, ध्यान कार्यक्रम, समाधि कार्यक्रम, सुमिरन कार्यक्रम, जो संतों की वाणी है, जो संतों का धरोहर है, उसकी जीवंतता को जन जन तक पहुंचाना हमारे संत समागम का उद्देश्य है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज मैंने संत वाणी का आस्वादन किया, संतों के जो जीवंत अनुभव की वाणी है, उसके आधार पर उनकी बरसात में उनके प्रेम को मैंने अनुभव किया। मैं समझता हूँ आप सब भी इसका आनंद आज लिए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इस बरसात का हम बहुत बहुत आनंद लेने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।